इसी क्रम में हमने जो दैनंदिनी कर्म परिचय पढ़ा था, अब हम श्लोकों का शुद्ध उच्चारण यानी कि श्लोक हम पढ़ेंगे और आप सबको श्लोक उच्चारण करना है, किस तरीके से उसका पाठ करना है। अभी तो हमने केवल आपका परिचय और श्लोक उच्चारण करके बताया था, अब हम श्लोक सीखेंगे और आपको भी उच्चारण करना आना चाहिए। तो प्रथम है संध्या स्नानं जपश्चैव दैवतानां च पूजनम्। संध्या स्नानं जपश्चैव देवतानां च पूजनम्। वैश्वदेवं तथातिथ्यं षट्कर्माणि दिने दिने। वैश्वदेवं तथातिथ्यं षट्कर्माणि दिने दिने। ये तो षट्कर्म के लिए बताया गया है। ये श्लोक आप जब पढ़ते हैं तो कई स्थानों को उदाहरण देने के लिए हमें श्लोकों का स्मरण होना अति आवश्यक है। तो आपको याद रहेगा तो वहां आप श्लोक बोल के उदाहरण दे सकते हैं या लिख सकते हैं, जब परीक्षा में या कोई पूछता तो बता सकते हैं। इसी क्रम में आया प्रथम क्या आया, आचारो परमो धर्म, यानी कि आचार जो है आपका परम धर्म है। आचार मतलब किसी का अभिवादन, है ना। मनुष्य का धर्म क्या है, उस धर्म का पालन करने के लिए, है ना। तो क्या है, सर्वप्रथम धर्म है कि उसको प्रातः काल कब उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी। ताम करोति द्विजो मोहात् पादकृच्छ्रेम शुध्यति। ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी। ताम करोति द्विजो मोहात् पादकृच्छ्रेण शुध्यति। यानी कि जो ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा करता है वह अपना पुण्य का क्षय करता है, यानी कि नाश करता है। तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में प्रथम है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और द्विज बोलते हैं जिनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है उसको हम द्विज बोलते हैं, यानी कि द्वितीय वारम उसको ये मनुष्यत्व का बोध कराया जाता है। तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करना चाहिए। रात्रे पश्चिमा यामस्य मुहूर्तो यस्तृतीयकः। रात्रे पश्चिम यामस्य मुहूर्तो यस्तृतीयकः। स ब्राह्म इति विज्ञेयो विहितः स प्रबोधने। स ब्राह्म इति विज्ञेयो विहितः स प्रबोधने। यानी कि रात्रि का तो हमने जैसे पिछले क्रम में पढ़ा था हमने, तो रात्रि के जो अंतिम क्रम होता है, अंतिम प्रहर होता है, उसमें हमें वो जो ब्रह्म मुहूर्त का प्रहर होता है ना। हमने पढ़ा था प्रहर रात्रि के 4 और दिन के 4, तो 8 प्रहर होते हैं। तो जो रात्रि के अंतिम प्रहर होता है उसी को हम ब्रह्म मुहूर्त, अंतिम प्रहर के अंतिम उसमें प्रहर में ही वो हम जागरण करते हैं, हमें जागरण करना चाहिए। अब तो ये हो गया, ये तो हमने बताया आपको। अब यहां से आपका प्रारंभ होता है। जब हम जागरण कर लेते हैं तो अब हमारा प्रथम कर्तव्य क्या है, जैसे ही शयन से उठते हैं तो श्लोक देखेंगे। हमें सारी चीजें हमने बता दी थी पिछली कक्षा में। अब बढ़ते हैं, हाथ को बताया था कैसे करना है, श्लोक बोलना सीखेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। इसको पुनः बोलेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। इसको आपको पीछे से बोलना है ताकि आप भी उसको अच्छे से उच्चारण कर पाए।
फिर जब हम अग्नि कड़ी में भूमि की वंदना करते हैं तो श्लोक कैसे बोलना है? जब शयन से उठने के बाद तो हमारा हाथावलोकन किया हमने, तत्पश्चात भूमि पर जब हम पाद स्पर्श करते हैं यानी कि पांव रखते हैं तो भूमि से क्या प्रार्थना करते हैं? समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी क्षमां देवीं पादस्पर्श क्षमस्व मे। या ऐसे कर सकते हैं, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे। यानी कि हे भूमि, हम आप पे चरण रखने जा रहे हैं, इस अपराध को आप क्षमा करें, हे विष्णु पत्नी धरा यानी कि पृथ्वी। तो वहां हम, क्योंकि ये क्या शिक्षा देता है कि हमें सबका अभिवादन करना है ना। तो ये अभिवादन, ये नित्य कर्म जो है उसका भाग है ना। तो उसके बाद क्या है? उत्थाय माता पितरौ पूर्वमेवाभिवादयेत्, यानी कि सर्वप्रथम जब उत्थान करते हैं जागरण अवस्था से तो सब सर्वप्रथम हमें माता पिता का अभिवादन करना चाहिए, अपने श्रेष्ठ जनों का अभिवादन करना चाहिए। अगर हम गुरु के नजदीक में हैं, गुरु के सानिध्य में हैं, तो हमें गुरु का अभिवादन करना चाहिए, यानी कि उनका आशीर्वाद यानी कि प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से यश, विद्या, बल, बुद्धि की प्राप्ति होती है, तो ये अभिवादन जरूर ही करना चाहिए। ये हमारा प्रथम भाग यहाँ पे संपन्न होता है। श्लोक जो मैंने बोले हैं उसको आप दोबारा, मैं अंतिम श्लोक जो बोला है मैं दोबारा पढ़ने का प्रयास करता हूं, आप उसको सुन के दोहराएंगे यानी कि बोलेंगे पीछे से, तो आपको भी बोलना आ जाएगा। कई बार हम बोलेंगे, जब पढ़ेंगे श्लोक तो ध्यान दें कि आपकी जो उंगली है वो श्लोक की तरफ रहे। तो क्या है, जब हम श्लोक की तरफ रखते हैं तो शब्द हमारे मस्तिष्क में प्रविष्ट होते हैं यानी कि अंदर छप जाता है ना। तो क्या है? समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे। श्लोक को प्रातः, ये दो श्लोक बहुत ज्यादा ही प्रातः काल उठने के बाद अति महत्वपूर्ण है, ये दो तो हमें करना ही चाहिए। पहला ये, दूसरा ये है, पहला क्या बोला था हमने? कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। तो ये श्लोक आपको और हस्त रख करके पढ़ना है, तो इससे क्या हमारे मस्तिष्क में प्रविष्ट होगा शीघ्रातिशीघ्र। चलिए।